हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की प्रकार रीडिंग में हम पता करेंगे कि जिनके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बिल्कुल भी बातचीत आप लोगों के बीच में नहीं हो रही है, उस इंसान की करंट फीलिंग्स इस समय आपके लिए क्या है। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ऑप्शन आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी करंट फीलिंग्स इस समय आपके लिए क्या हैं। स्पिरिट हाउस द पर्सन कंसर्न करंटली फीलिंग देम, हाउस द पर्सन कंसर्न करंटली, हाउस द पर्सन कंसर्न। ओके, तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं रिकवरी, कॉम्प्लिसेंसी, गिल्ट और इम्पेशंस। ऑल राइट, देखो ग्रुप 1, ये तो क्लियर है कि इस इंसान ने भले ही आपको मुंह पर कभी सॉरी बोला हो या ना बोला हो, अपनी गलती का एहसास तो इनको डेफिनेटली है। जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जो कहा, जो भी हालात थे, जो भी हरकत इन्होंने की थी जिस वजह से आपको दुख पहुंचा, उसको लेकर यहाँ पर ये काफ़ी गिल्टी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। उन्हें बुरा लग रहा है इस बात का कि उनकी वजह से आपने किसी तरीके का दुख झेला, उन्होंने जाने अनजाने में आपको रुलाया, आपको तकलीफ पहुंचाई। इन सब चीज़ों का गिल्ट इस इंसान को बेहद यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये भी दिख रहा है रिकवरी की एनर्जी के साथ कि ये इंसान नहीं चाहता कि ये सिचुएशन आने वाले सालों में भी नो कांटेक्ट ही रहे। वो चाहते हैं दोबारा आपसे बात करना। इनफैक्ट मुमकिन हो सके तो इस कनेक्शन को भी वो रिवाइव करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उन्हें मालूम है कि टाइम बीतता चला जा रहा है। ऑलरेडी इतने हफ्ते, इतने महीने या जाने इतने साल भी हो चुके हैं इस सिचुएशन को नो कांटेक्ट में तब्दील हुए। लेकिन अभी जैसे अगर आप ये गिल्ट वाले कार्ड में देखो तो इस लड़की के हाथ में आपको ये बेड़ियां दिख रही होंगी, राइट। इनके गिल्ट की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत है इनके ऊपर कि इनको शर्म आने लगती है, इनको शर्मिंदगी महसूस होती है। गिल्टी तो फील कर ही रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि किस मुंह से ये आपको फेस करें, कैसे आपका सामना करें। ऐसा नहीं है कि इन्हें मालूम नहीं है इन्हें क्या बोलना चाहिए चीज़ें ठीक करने के लिए। वो आइडिया इस इंसान को अच्छी तरीके से कि अगर मैं ये बोलूँगा या ये बोलूँगी तो ग्रुप 1 मान जाएंगे या मान जाएंगे, उनको समझ में आएगा कुछ, जो भी उनको अपना मसला आपको बताना हो। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ही जो हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत इस इंसान ऐसा लग रहा है हार चुके हों। ऑफकोर्स अगर ये गिल्टी महसूस कर रहे हैं तो कुछ तो इन्होंने किया ही होगा। तो जो भी शर्मिंदगी इनको हो रही है, आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, वो सब टोटली समझ में आता है। लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर कॉम्प्लेसेंसी और इम्पेशंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो इनको ये रिकग्निशन है कि वक्त बीतता चला जा रहा है, मैंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, इतनी देर में तो ग्रुप 1 किसी और के हो जाएंगे। वो वाली सारी भावनाएं, वो वाले सारे इमोशंस इस इंसान ये एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नज़र आ रहा है इम्पेशंस के साथ कि ये बहुत बेसब्री भी महसूस कर रहे हैं कि कब इनको मौका मिलेगा आपसे बात करने का। और ऐसा लग रहा है एज इफ ये किसी की हेल्प लेना चाहते हैं उस चीज़ में। यहाँ पर भी हमें 3 एनर्जीज दिखाई दे रही है रिकवरी में। अगर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, अगर आप लोग सेम लोकेलिटी में रहते हैं, अगर आप लोग सेम जगह पर काम करते हैं, या अभी तक ये आपकी फैमिली में किसी के टच में है, या अभी तक अगर आप उनके फैमिली में किसी के टच में हो, तो ऐसे ही किसी इंसान के थ्रू ये इंसान सोच रहा है, चाह रहा है कि आप दोनों की बातचीत एक दूसरे से दोबारा हो सके। एक और बात, जिस चीज़ को लेकर ये गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो एक्शन अपने आप में हो सकता है इन्होंने बहुत जल्दबाजी में लिया हो। एकदम से मन में आया आपसे ब्रेकअप करने का तो कर लिया, जो मन में आया एकदम से बोल दिया, जैसे मन में आया एकदम से आपके साथ
व्यवहार उन्होंने किया, बहुत ही इम्पेशेंटली डील किया आपके साथ, बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से आपके साथ डील किया उन्होंने, बिल्कुल भी सब्र से काम नहीं लिया इस कनेक्शन में, वो सारी चीज़ें रिकॉल कर करके भी इस इंसान को इस समय खासा गिल्ट महसूस हो रहा है। ओके, अब और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए ग्रुप 1। How's the person one's mind currently feeling for them? How's the person one's mind currently feeling for them? How's the person one's mind currently feeling for them? एक एक्स्ट्रा कार्ड आपके लिए निकल के आ गए। ओके, तो आपके कार्ड्स हैं डिसरप्शन, डेथ, fear, illumination and abundance। इंटरेस्टिंग ये है कि फियर और इल्यूमिनेशन दोनों की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, तो इस समय पता लग रहा है कि आपके सामने भी आना चाहते हैं लेकिन डर भी लग रहा है उस चीज़ से, आपसे बात भी करना चाहते हैं लेकिन बात का परिणाम क्या होगा ये सोचकर डर भी बहुत ज़्यादा उन्हें लग रहा है। डिस्ट्रप्शन एंड डेथ की एनर्जी बता रही है कि जो आखिरी बातचीत आप दोनों के बीच में हुई थी ग्रुप 1, पहली चीज़ तो हो सकता है वो बातचीत अपने आप में काफ़ी क्योटिक रही हो, वो कुछ अपना बोले जा रहे हो, आप अपना कुछ बोले चले जा रहे हो, तो बहुत ही कोई मतलब किसी अच्छे नोट पर नहीं चीज़ें बेसिकली ख़त्म आप दोनों के बीच में हुई थी। और ये जो रायता उन्होंने फैलाया था, बिकॉज डिस्ट्रप्शन की एनर्जी बता रही है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में भले ही बिल्कुल 10 on 10 ना हो लेकिन हाँ ठीक तो थी ही, तो लास्ट मोमेंट पर इन्होंने डिसाइड किया इम्पेशेंटली कि अभी बस हो गया, तो जो कनेक्शन ख़त्म हुआ वो उनके वजह से हुआ, उन्होंने डिसरप्ट किया इस कनेक्शन के फ्लो को, क्या सोचकर इन्होंने इस कनेक्शन को ख़त्म किया, क्या इनको एकदम से चुल हुई थी कि बस अभी हो गया, उन सारी चीज़ों को ये रिकॉल कर रहे हैं। और इतना जो डर ये महसूस कर रहे हैं ये अपने आप में सबूत है इस बात का कि इनको अपने किए पर कितना पछतावा हो रहा है और अपने किए पर कितनी शर्म आ रही है, क्योंकि अब जब ये बैठकर सोचते हैं इतने हफ्तों बाद या इतने महीनों बाद या हो सकता है आप जैसे कुछ लोगों के लिए इतने सालों बाद, तो इनको दिखता है कि ये कितना ही अब्रप्ट डिसीजन था, कितना ही अननेसेसरी डिसीजन था, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इल्यूमिनेशन और अबंडेंस की एनर्जी ये भी बता रही है ग्रुप 1 कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के दौरान ही शायद आपका बहुत अच्छा ग्लो अप हुआ है, आपके लुक्स इम्प्रूव हुए हैं, हो सकता है आपने अपनी लुक्स के ऊपर काम किया हो, अपनी फिजिक के ऊपर आपने काम किया हो, करियर आपका एकदम से काफ़ी अच्छा हो गया हो या काफ़ी अच्छा चल ही रहा हो आपका करियर, भले ही आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं लेकिन ऐसा लग रहा है एज इफ ये सारी खबर कहीं ना कहीं से इनको मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही आउट ऑफ लूप हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इनको पूरी खबर है, इनको सब पता है। खुश भी है ये आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं, उस बात की खुशी इस इंसान को है। अच्छा, अब उसमें भी फिर यहाँ पर ये डर आ जाता है डिस्ट्रप्शन का कि पहले ही मैं ग्रुप 1 को इतना दुख दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ, अब जाकर के उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब अगर मैं फिर आ गया मुँह उठाकर, फिर अगर मैं पहुँच गई मेरी वजह से दोबारा कहीं ग्रुप 1 का सारा किया कराया काम ना स्पॉइल हो जाए, मेरी वजह से उनकी एनर्जीज ना खराब हो जाए, मेरी वजह से उनका मूड ना ऑफ हो जाए, तो आपकी पीसफुल जिंदगी में कहीं इनके आने से दोबारा तूफान ना आ जाए, उस बात का भी डर इस समय इस इंसान को लग रहा है। और तीसरी जो चीज़ है जिसका डर ये इंसान इस समय बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो चलो ग्लो अप हो रहा है, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो सब तो है, व्हाट इफ कोई और आ भी गया हो आपकी लाइफ में और आपने अभी तक ये बात किसी के साथ शेयर ना की हो, और अगर आपने ऑफकोर्स किसी के साथ शेयर नहीं की है तो इन तक भी वो खबर नहीं पहुंच पाई होगी अभी तक, लेकिन ये सोच ज़रूर रहे हैं कि मैंने तो मुंह उठाकर ये कनेक्शन ख़त्म कर दिया था, बट व्हाट इफ दिस टाइम ग्रुप 1 ने वाकई में अपनी तरफ से सारी चीज़ें एंड कर दी हैं और किसी और के साथ मूव ऑन कर गए, इसीलिए आजकल इतने खुश नज़र आ रहे हैं, इसीलिए आजकल इतने चेहरे पर उनके चमक रह रही है। तो इस बात का भी एक डर उनको अंदर ही अंदर से सता रहा है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 1। How's the person on group 1's mind currently feeling for them? How's the person on group 1's mind currently feeling for them? How's the person on group 1's mind currently feeling for them?
How's the person on group one's mind? How's the person on group one's mind? बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ, चैरियट और किंग ऑफ कप्स। सो ओके ग्रुप वन, ये भी एक कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एंड वर्सेस ये यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ये वो एनर्जी है जिसमें वो आपको व्यू कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी काफ़ी क्लोज्ड ऑफ होगी उनसे, और अगर उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की तो आप उनको कुछ भी सुना दोगी या सुना दोगे। उस एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं। खुद को यहाँ पर एज फादर ऑफ कप्स, एज किंग ऑफ कप्स उन्हें लग रहा है कि अब जाकर के वो बहुत इमोशनली मैच्योर हो गए हैं, इमोशनली अवेलेबल हो गए हैं, उनके दिल में आपके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स तो कहीं गई ही नहीं थी, उन्होंने तो इमेच्योरली एक्ट किया था। लेकिन वो जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर अभी भी बरकरार है चैरियट के साथ, कि आगे बढ़ाया जाए बात को, आगे बढ़ाया जाए इस कनेक्शन को या फिर नहीं। और सोचो 3 डेक्स हम लोग अभी तक यूज़ कर चुके हैं। पहली डेक में गिल्ट की एनर्जी थी, यहाँ पर डिस्ट्रप्शन वाली एनर्जी थी विथ फियर, एंड अब टैरो कार्ड से भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो कुछ तो बहुत ही बुरा इस इंसान ने आपके साथ किया है, किसी तरीके का छल कपट, किसी तरीके की धोखाधड़ी इस इंसान ने आपके साथ की है। ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, हालांकि हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए थर्ड पार्टी से ही रिलेटेड हो, बट इफ़ इट इज़ नॉट या इफ़ इट वॉज नॉट अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इन दैट केस इस इंसान ने ऐसा कुछ किया था या कुछ कहा था जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी कि ये मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर कर सकता है या कर सकती हैं। और चलो इम्पेशंस की तो एनर्जी थी ही, यहाँ पर ईगो की एनर्जी भी निकल कर आई है कि एक तो अपनी तरफ से कनेक्शन ख़त्म किया, उसके ऊपर से काफ़ी टाइम तक ऐंठ खाकर बैठे हुए थे कि हाँ तो सो व्हाट, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, तुम चाहे जितना रो लो, जितना गड़गड़ा लो, मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, मुझे तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है। तो उस टाइम तो इस एनर्जी में चल रहे थे। अब सडनली टाइम जैसे जैसे बीता है, जैसे जैसे अकल आई है, समझ आई है, मैच्योर हुए हैं, तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही कि उन्होंने गलत किया, उनको ज़बरदस्ती का ये एटीट्यूड, ये ईगो नहीं खाना चाहिए था आपसे। और अगर आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे चीज़ें ठीक करने की, तो एटलीस्ट आपसे कायदे से एक बार बात कर सकते थे। अभी क्या है, उनकी फीलिंग्स में इमोशंस ऐसा लग रहा है रीसर्फेस हो रहे हों, या ये भी कह सकते हैं कि इमोशंस जो आपके लिए थे वो कभी कहीं गए ही नहीं थे। इमोशंस आपके लिए उनके दिल में हमेशा से थे, लेकिन हाँ उस समय दिल के ऊपर आप ऐसे समझ लो कि अहंकार की एक पट्टी आ गई थी, वो चीज़ अब हट चुकी है। तो अब इनको क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप इनके लिए क्या मायने रखते हैं, क्या फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या फंस रही है, अब क्या पंगा पड़ रहा है, आपकी एनर्जी। और आपकी एनर्जी एक्चुअली विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी वैलिड है ग्रुप वन। अगर जो इस रीडिंग में निकल के आया है वो वाकई में A to Z आपके साथ हुआ है, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि आप क्यों इतना इरिटेटेड बैठे हुए हो इस इंसान से। एंड दैट इज़ वाई ये भी सरप्राइज नहीं है, ये भी इसीलिए यही चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करें कि डेफिनेटली ग्रुप वन मुझसे काफ़ी नाराज़ होंगे। देखो एक्शन उनकी ओर से आने की संभावना तो है ग्रुप वन। इनफैक्ट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए बीते जुलाई ही कोई एक्शन इस इंसान ने आपकी ओर लिया हो। अगर नहीं लिया था तो अभी 2026 के जुलाई तक कोई एक्शन इस इंसान की ओर से आ सकता है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आने वाले 5 वीक्स में ही ये इंसान आपकी ओर कोई एक्शन ले। बट क्योंकि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में बैठे हुए हैं ग्रुप वन, इसीलिए 2 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि एज इफ आपने समझौता कर लिया इस बात से कि ठीक है तुमने डिस्टेंस क्रिएट किया था, फाइन, अब मैं उस डिस्टेंस को ऑनर करूंगी या ऑनर करूंगा, तुम्हें नहीं बात करनी है मत करो। आप वापस पास्ट में आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। एटलीस्ट आप में से काफ़ी लोग तो मुझे पास्ट में वापस जाते हुए नहीं दिख रहे हो। ये इंसान हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे, आप माफ़ भले ही उनको कर दो, आधे घंटे उनसे बात कर लो, 10 मिनट उनसे बात कर लो, लेकिन आई डोंट थिंक कि जिस उम्मीद से वो आपके पास वापस आएंगे या जिस उम्मीद से वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आप सब कुछ भुलाकर उनके साथ एक नई शुरुआत करो, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी आपकी एनर्जी के बेसिस पर मुझे थोड़ी कम लग रही है। बाकी ऑफ कोर्स आपकी फ्री विल के ऊपर निर्भर करता है ग्रुप वन। ऑलराइट,
तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि वो शख्स जिसके साथ आप टोटल नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी करंट फीलिंग्स इस समय आपके लिए क्या हैं। ओके, तो आपके कार्ड्स हैं इंस्टिंक्ट, ट्रिकरी, डेस्टिनी और डिस्पोंडेंस। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है ग्रुप 2, वो ये है कि भले ही आप लोगों की एक दूसरे से बिल्कुल भी बातचीत बंद हो, बिल्कुल भी बातचीत ना हो रही हो, लेकिन एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हो। उनकी लाइफ में कुछ अच्छा बुरा हो रहा होता है, आपको फीलिंग आने लगती है। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा बुरा हो रहा होता है, उनको समझ में आ जाता है। एक दूसरे के एनर्जीज, एक दूसरे के इमोशंस आप लोग अभी भी काफ़ी अच्छे से पिक कर ले पा रहे हैं। हालांकि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बट ऐसा लग रहा है एज इफ कभी ना कभी आप दोनों का एक दूसरे से आमना सामना हो जाता है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि आप लोग सेम ही ऑफिस में बैठते हो, बात भले एक दूसरे से ना कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे की नज़रों के सामने आप लोग शायद रहते हो, आप में से कुछ लोग एटलीस्ट। फिलहाल इस इंसान को एक चिढ़ मच रही है, एक इरिटेशन हो रहा है इस कनेक्शन के बारे में सोचकर, आपके बारे में सोचकर। इसलिए नहीं क्योंकि वो आप, मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको हेट करते हैं एनीथिंग लाइक दैट, बट बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये कनेक्शन धीरे 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 करके ख़त्म होता चला जा रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले तो ग्रुप 2 बड़ा बोला करते थे कि हमें तो किस्मत से भगवान ने मिलाया है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तुम तो मेरे सोलमेट हो, ये वो। और अब ग्रुप 2 ऐसे एक्ट करते हैं एज इफ मैं उनके लिए कुछ हूँ ही नहीं, उनको मुझसे कोई लेना ही देना नहीं है। ऐसे कैसे? तो जो ग्रुप 2 मुझे अपना रूप अब दिखा रहे हैं वो सच है, या फिर जैसा शुरू में ग्रुप 2 मेरे साथ बिहेव करते थे वो सच है? इस चीज़ को वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। और ये मैसेज इतना इंटरेस्टिंग इसीलिए है बिकॉज आई थिंक इंस्टिंक्ट के साथ आपको शायद पता था ग्रुप 2 कि ये कन्वीनियंटली पूरी बात अपने ऊपर पलट के ले लेंगे, कि एज इफ इस पूरी सिचुएशन में वो ही बेचारे हैं और आपके साथ तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं है। आई थिंक आपको स्टार्टिंग से मालूम था कि अगर कुछ भी ऊंच नीच इस कनेक्शन में हुई तो तुरंत ये पर्सन खुद को विक्टिम के जैसे देखेगा और आपको विलन के जैसे देखेगा, और कुछ हद तक वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ छल कपट किया है, आपने उनसे झूठ बोला, आपने उनसे चीज़ें छुपाई, आपने अपना असली व्यक्तित्व उनसे छुपाया, और अब जाकर के वो सारी चीज़ें उनके सामने आ रही है। तो अब उन्हें लग रहा है कि भाई मुझसे ही गलती हो गई शायद ग्रुप 2 को समझने में। और स्पेशली अगर ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं हो रही है, बट आमना सामना होता है, आई डोंट थिंक ऐसे में भी आप उनसे कोई अपनी तरफ से बात करते हो। ठीक है, तुम बैठे हो बगल में, होगे बैठे बगल में, मैं नहीं बात कर रही या मैं नहीं बात कर रहा, उस बात से भी उनको प्रॉब्लम है कि इसने मुझे देखते हुए भी इग्नोर मारा। आई कांटेक्ट ही कर लेती, हाय ही बोल देती, कुछ साइन दे देती, कुछ सिग्नल दे देती, कुछ बोल देती या कुछ बोल देता, बट आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। आपके अपने रीजंस हो सकते हैं, आपको नहीं बात करनी है, नहीं मूड है, अभी नहीं मन है, बुरा फील कर रहे हो आप, जो भी आपका केस हो, तो आप नहीं अपनी तरफ से बात कर रहे हो, तो उनको उस बात से भी प्रॉब्लम है। ऐसा लग रहा है एज इफ जब खुद के ऊपर बात आती है ना, तो इस इंसान का दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। ये उन टाइप के लोगों में से जो कि दूसरे की गलती पॉइंट आउट करने के लिए तुरंत खड़े हो जाएंगे मोर्चा लेके कि हाँ इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ये गलती की, बट ये भूल जाते हैं कि भाई कुछ फिंगर्स तुम्हारी तरफ भी पॉइंट कर रही हैं, तुम भी कभी गलत हो सकते हो। वहाँ पर आई थिंक इस पर्सन का एक ब्लाइंड स्पॉट है, इसीलिए इनकी करंट फीलिंग्स में एक इरिटेशन, एक चिढ़ आपके प्रति यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि वो खुद को इस पूरी सिचुएशन में एज अ विक्टिम देख रहे हैं।
ओके, अब और कार्ड्स आपके लिए देख लेते हैं ग्रुप 2। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है इंट्यूशन, हंगर, लव, लव आई थिंक बाद में आया था, गोस्ट एंड लव। डेफिनेटली देखो, दो अलग अलग डेक से ऑलमोस्ट वही मैसेज निकला है, इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूशन। तो एनर्जेटिक कॉर्ड्स आप दोनों के बीच में अभी भी कायम है फॉर श्योर ग्रुप 2। इसीलिए हो सकता है मैं अभी तक जो भी आपको बोल रही हूँ आपको सरप्राइजिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको पता ही था, ऐसी फीलिंग आपको आ ही रही थी आपके इंट्यूशन से कि ऐसा ही कुछ निकलेगा। इनफैक्ट अगर आप देखते हो इस इंसान को, बातचीत भले ही ना होती है, तो हो सकता है उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके हाव भाव से ही आपको समझ में आया हो कि पक्का ऐसा ही कुछ खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग में, ऐसा ही कुछ चल रहा होगा इसके दिमाग में। हंगर और गोस्ट के साथ ऐसा लग रहा है कि अपनी करंट फीलिंग्स में ये इंसान एक सवाल से जूझ रहा है। एक्चुअली अगर हम इस पूरे लाइनअप को यहाँ पर देखें, हंगर, गोस्ट एंड लव, तो प्रिटी मच जो चीज़ यहाँ पर स्टार्टिंग में निकल के आई थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि शुरू में तो आपका बड़ा दिल आया हुआ था उनके ऊपर, यू कुडंट गेट इनफ ऑफ देम, आपको आपका वो वाला सीन चल रहा था, पहले तुम फ़ोन रखो, नहीं पहले तुम फ़ोन रखो, और उसके बाद सडनली आपके अब फ़ोन ही नहीं आते हैं, आप अब कॉल ही नहीं करते हो, मैसेज ही नहीं करते हो, या मैसेज का जवाब ही नहीं देते हो। तो क्या आप कभी सच में उनसे प्यार करते भी थे या नहीं? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि सडनली जो आप क्लेम करते थे कि आपको उनकी आदत हो गई है, आप उनके बिना जी नहीं सकते, आप उनके बिना रह नहीं सकते, आप कैसे इतने नॉर्मली आपकी लाइफ बीत रही है? आप कैसे, आपको उनकी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही? आप कहाँ गया आपके दिल में जो भी उतना सारा प्यार उनके लिए था? नाउ कीप इन माइंड कि ये उनके सवाल हैं, उनके सवाल आपकी रियलिटी हो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके दिमाग में बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ चल रही हो, आप ऐसा सब कुछ सोच भी ना रहे हो, बट दिस इज़ व्हाट दे थिंक, दिस इज़ हाउ दे फील। आपका बात ना करना इनको अखर ज़रूर रहा है, स्पेशली अगर ये अपनी नज़रों के सामने आपको और लोगों से बातचीत करते हुए देख रहे हैं, बड़ा हंस के, नॉर्मली जैसे आप शायद करते होंगे। अब अच्छा, अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, हो सकता है आपका पर्सनालिटी ऐसा हो ग्रुप 2, आपका नेचर ही ऐसा है कि आप हंस के, हर किसी से आप हंस बोल कर बात करते हो, क्योंकि इनकी खली हुई है इस समय आपसे। इसीलिए अब जब ये देखते हैं आपको और लोगों से बातचीत करते हुए, तो इनके दिमाग में क्या आता है, उससे बड़ा हंस के बातें कर रही है, उसके साथ ये बड़ा घुस कर बातें कर रहा है, ये क्या मांझ रहा है? आप हमेशा से वैसे ही थे, आप अभी भी वैसे ही हो जैसे आप पहले हुआ करते थे। नजरिया इस इंसान का बदला है आपको लेकर, और यही सारा विडंबना है इस सिचुएशन की, कि अपना जो किया वो कुछ नहीं नजर आ रहा है, आपके अंदर ये चीजें पिन पॉइंट कर रहे हैं कि आपका प्यार कहाँ गया, आपको सडनली अब क्यों नहीं इनकी नीड है, फलाना ढिमकाना। गोस्ट एंड लव यहाँ पर बता रहे हैं कि ये इंसान की एक्सपेक्टेशंस थी आपसे, और कुछ हद तक क्योंकि ये करंट फीलिंग्स हैं, तो आई थिंक अभी भी इनको ये एक्सपेक्टेशन आपसे है, ये उम्मीद इन्होंने आपसे लगा कर रखी हुई है ग्रुप 2, कि पैचअप की पहल आप करोगे, पैचअप की कोशिश आप करोगे। हो सकता है आप बोलोगे भाई कितनी बार कोशिश करूं, तो अब वहाँ पर भी ये सेटिस्फाइड नहीं है। आई एम नॉट श्योर ग्रुप 2, बट आई थिंक आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो कि बहुत ही बड़ा नार्सिसिस्ट है। हो सकता है उनको किसी तरीके का कोई गॉड कॉम्प्लेक्स हो, अपने आप को पता ही नहीं क्या समझते हो, अपने आगे किसी को कुछ ना समझते हो, अपने आगे सबको ये पानी कम चाय समझते हो। तो इसीलिए ये अभी भी आप ही से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि भला ही कनेक्शन उन्होंने ख़त्म किया हो, नो कॉन्टैक्ट उन्होंने इनिशिएट किया हो, वट एवर इट माइट हैव बिन, फिलहाल उनको ऐसा लगता है कि आप ही हो जिसको राइटफुली चीज़ें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। राइटफुली क्यों? क्योंकि खुद को तो वो विक्टिम के जैसे देख रहे हैं, तो उनके मुताबिक गलती आपने की है, और अगर आपने गलती की है तो सुधारनी भी आपको ही चाहिए। वो क्यों सुधारेंगे, वो क्यों अपनी तरफ से पहल करेंगे? वो तो रूठे हुए हैं, आप मनाओ उनको, दिस इज व्हाट दे वांट।
और अगर मान लो ऐसा हुआ है ग्रुप 2 कि आपको अब जा कर के आपका ट्रू लव मिल गया है और आप उसके साथ खुश हो और ये चीज़ उनको पता चली है, या ये हो सकता है देखने को मिला हो, किसी ने कोई फोटो उनको फॉरवर्ड की हो, या जो भी केस रहा हो, तो उस बात से भी इनको प्रॉब्लम है। वो डिप्राइव्ड महसूस कर रहे हैं कि ये तो बोलती थी ये मुझसे प्यार करती है, ये तो बोलता था मुझसे प्यार करता है, अब ये कौन है जिसको इन्होंने अपना पार्टनर बना लिया। हो सकता है ग्रुप 2 आपने अपना पार्टनर इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि आपको जो मुझे यहाँ दिख रहा है कार्ड्स में इनका नेचर, वो चीज़ जब आपको समझ में आई होगी तो ऑफकोर्स आप अपना निकल गए होगे, या खैर जैसे भी खत्म हुआ होगी सिचुएशन। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। देखो एक्सेप्टेंस कुछ नहीं। अगर आपको लग रहा था कि इनको कुछ रियलाइज होगा कि उन्होंने गलत किया एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। उल्टा इंतजार में बैठे हुए हैं कि आप आओ, और ये रूठे हुए हैं, आप इनको मनाओ, आप सारी चीजें ठीक करो। अपनी ही, जिसे कहते हैं ना, कुछ लोग अपनी ही ट्रिप पर बिल्कुल चलते हैं, रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड। कुछ वैसे ही मुझे लग रहा है ये इंसान है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वंस, और जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, द स्टार, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स इन रिवर्स ने ये चीज क्लियर कर दी है कि जो भी खिचड़ी इनके दिमाग में पक रही है वो सच नहीं है, वो डेफिनेटली झूठ है। जो ये खुद को एज अ विक्टिम देख रहे हैं कि आपने उनके साथ गलत किया एंड ऑल दैट, वो बिल्कुल भी सच नहीं है। ये चीज कार्ड्स तक उनको कॉल आउट करे, आप सोचो यूनिवर्स तक उनको कॉल आउट करे कि क्या बोल रहे हो। तो अगर कभी भी ऐसा हुआ है ग्रुप 2 कि इस इंसान ने आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश की है, डोंट फॉल फॉर इट। आपकी कोई गलती इस पूरी सिचुएशन में नहीं है। इंटरेस्टिंगली इनकी खुद की एनर्जी इनकंसिस्टेंट रही है। इनकी खुद की एनर्जी टुवर्ड्स यू काफ़ी हॉट एंड कोल्ड रही है। कभी बहुत इंटरेस्ट शो करते थे, कभी बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं करते थे, कभी बहुत अच्छे से आपसे बात करते थे, कभी बिल्कुल आपसे बात नहीं करते थे। एंड इस सबके साथ साथ उम्मीद करते थे कि आप इनको सिर आंखों पर बिठाकर रखोगे, और जब आपने वो चीज़ करना बंद कर दिया तो उन्होंने इतना पर्सनली ले लिया, इतना ऑफेंस ले लिया। ये इंसान खुद को बहुत 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 इम्पोर्टेंस देता है, टू द पॉइंट ऑफ डिल्यूजन। इतने कोई खास ये है भी नहीं जितना इनको लगता है कि ये है। बट अब क्या है, वो उनकी रियलिटी है, वो उनकी सोच है। आपसे रिलेटेड इनको यहाँ पर अगेन जब ये देख रहे हैं आपको और लोगों के साथ क्लोज होते हुए और लोगों से बात करते हुए, तो उनको एक इरिटेशन महसूस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप उनको चिढ़ाने के लिए और लोगों के साथ इतना ही हा कर रहे हो, इतना घुल मिल कर बातें कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप हो जिसको कि एक्शन उनकी ओर लेना चाहिए, आपका इनकमिंग एक्शन आना चाहिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए, आपको कॉल करना चाहिए, आपको मैसेज करना चाहिए, आपको सिचुएशन ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। ये इंसान बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड भी है आई थिंक, और कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि गुस्से में इंसान बिल्कुल अंधा हो जाता है, समझ में नहीं आता सही क्या है गलत क्या है। हो सकता है वो चीज़ भी इनके साथ हो। इनफैक्ट एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इस इंसान को ये तक अब लगने लगा है अपने अहंकार में, अपने इस माइंड फॉग में, जो चीज़ें इनको क्लियरली दिखती नहीं है, समझ नहीं आती। इनको ऐसा लगता है ग्रुप 2 कि आप अपने गुड लुक्स का फ़ायदा उठाते हुए और लोगों के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हो ताकि इनको और दुख पहुंच सके, ताकि इनको और बुरा लग सके, इनका और ईगो हर्ट हो सके, या इनके दिल को और ठेस पहुंच सके। इनको ऐसा लगता है कि आपने आजकल अपना मकसद ही बना लिया है कि जैसे भी हो सके आपको इनको कष्ट देना है, आपको इनको दुख देना है, विच अगेन सच नहीं है। ये उनकी सोच है, ये उनकी छोटी सोच है, उनकी सीमित सोच है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से इनिशियली जो भी इंटरेस्ट उनमें शो किया था वो सब कुछ झूठ था, सब कुछ फर्जी था, और अब जैसा आपका बर्ताव है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो और लोगों से बात कर रहे हो ऑल दैट, वो आपकी रियलिटी है।
और इस पूरी भसड़ में इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पर गलत है। वो डेफिनेटली इस इंसान का ब्लाइंड स्पॉट है। अपनी आप सोचो 3 डेक्स हम लोग यूज कर चुके हैं, ये कहाँ पर गलत है, ये गिल्टी फील कर रहे हैं, ऐसा एक मैसेज नहीं निकला है। सब कुछ ग्रुप 2 ने ये, ग्रुप 2 ने वो। इसलिए मैं तो कहती हूँ अगर आपने अपनी ओर से डिसीजन लिया है कि आपको इनसे नहीं बात करनी है, बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है, गिवन द फैक्ट कि किस तरीके का पर्सन है। अगर आपका इनसे पैचअप हो भी गया तो भी ये हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनको अपनी प्रायोरिटी बनाओ, आपकी नीड्स, आपकी वांट्स। आई डोंट थिंक इनको कभी भी उससे कोई लेना देना होगा। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड में चूज की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बिल्कुल भी बातचीत आप लोगों के बीच में नहीं हो रही है, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है इम्पार्शलिटी, इनसिक्योरिटी, परफेक्शन और फेथ। ओके, पहली चीज तो आई डोंट थिंक इस इंसान ने अपनी तरफ से टोटली होप लूज की है कि चीज़ें अब बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगी, कभी भी आप दोनों की दोबारा एक दूसरे से बात नहीं होगी। इनफैक्ट इनको उम्मीद है, इनको ये विश्वास है कि अभी जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, वो टेम्परेरी है, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप दोनों की एक दूसरे से बातचीत होगी और अच्छे से होगी। ये भी नहीं कि फॉर्मेलिटी में बात कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो, अगर आप ग्रुप 1 की रीडिंग सुनना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है इनसिक्योरिटी और परफेक्शन के साथ कि ये इंसान, पहली बात तो इनकी नज़रों में आप बिल्कुल परफेक्ट हो ग्रुप 3। आप जैसे दिखते हैं, आपके हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके लुक्स, आपकी आवाज़, आप क्या करते हैं, एवरीथिंग अबाउट यू, इनको हर एक चीज़ आपकी बहुत 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 पसंद है। इनको ऐसा लगता है कि आप एक परफेक्ट स्पेसिमेन हो, भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको बनाने में। और इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये अपनी तुलना आपके साथ करते रहते हैं, या किया करते थे बहुत ज़्यादा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में थे, चाहे ये दोस्ती हो, रिलेशनशिप रही हो, जो भी नेचर रहा हो इस कनेक्शन का, तो ये अपने आप को बहुत आपके साथ कंपेयर करते थे। और क्योंकि इनकी नज़रों में आप इतना परफेक्ट थे तो लाजमी सी बात है इनको खुद में काफ़ी कमियां नज़र आती थी। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रुप 1 की तो फैमिली इतनी अच्छी है, मेरी फैमिली में देखो कलेश ही होता रहता है। ग्रुप 3 का करियर इतना अच्छा चल रहा है, मेरा करियर देखो कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, कभी कुछ कर रहा हूँ या कभी कुछ कर रही हूँ। ग्रुप 3 देखने में इतने अच्छे हैं, मुझे देखो मेरी हेल्थ ऐसी, मेरी हाइट ऐसी, मेरे बाल ऐसे, मेरे दांत वैसे, कुछ भी। और ये सब सिर्फ इनके मन में था, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। ये आपको एक फियर बेस्ड एनर्जी है, डर में इतना अंधा हो जाना कि फिर समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो सोच रहे हैं, जिस चीज़ से डर रहे हैं, वो चीज़ एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। सो आई डोंट थिंक कि जो कमियां इनको खुद में नजर आती थी वो आपको भी दिखती हों। इनफैक्ट आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम थी इस पर्सन से, लेकिन कंपेयर कर करके इस इंसान ने अपनी इनसिक्योरिटी बढ़ा ली, ट्रिगर हो गई है। आपकी लाइट से इस इंसान की जो डार्कनेस थी वो ट्रिगर हो गई, ठीक है। और एक बार ऑफ कोर्स जब इनकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो गई तो ये उसको प्रोजेक्ट करने लग गए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर आप दोनों डेट पर गए हो, ठीक है, और जब आपका सर्वर चेक लाया तो आपने बोला कि मैं पे कर देती हूँ। अब क्योंकि इनकी इनसिक्योरिटी भड़की पड़ी है तो ये उसको अलग सेंस में ले लेंगे कि तुम क्यों पे करोगी, तुम क्या प्रूव करना चाहती हो कि मैं अच्छा नहीं कमाता, तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा पैसे हैं, उस तरीके से, जबकि आपका बिल्कुल भी दूर दूर तक वो मतलब नहीं था। सो आई थिंक ये सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट तक इसीलिए पहुंची है बिकॉज बेवजह की बातों पर झगड़े इतने बढ़ गए थे।
आप बोलते कुछ थे, वो समझते कुछ और थे, भड़क जाते थे, इरिटेट हो जाते थे, कंपेयर करते थे, हर चीज़ में ऐसा प्रूफ करने की कोशिश करते थे कि आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपका ऐसा कोई इरादा नहीं हुआ करता था। सो ऑफ कोर्स ग्रुप 3 हो सकता है जब आपको लगा हो कि यार मैं सुनने के लिए तो नहीं आई हूँ फालतू में, क्या चल रहा है ये सब, तो आपने डिसाइड किया हो कि ठीक है भाई, इतनी ही तुम्हें अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो लेट्स नॉट टॉक, और आपने खुद को इनसे डिस्टेंस कर लिया हो, या जैसे भी ये कनेक्शन नो कॉन्टैक्ट तक पहुंचा हो। अब इनको समझ में आ रहा है कि इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, अननेसेसरीली कंपैरिजन्स नहीं ड्रॉ करने चाहिए थे। अगर इनको आप इतने परफेक्ट लगते ही थे ग्रुप 3, तो इनको आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए थी, आपसे सीखना चाहिए था, बजाय ट्रिगर होने के, बजाय इनसिक्योर फील करने के, बजाय जेलस फील करने के। लेकिन इन्हें विश्वास है कि ये खुद को अब आपके मकाम तक ला सकते हैं, आपकी लेवल तक ला सकते हैं, आपकी एनर्जी को, आपके वाइब्रेशन को मैच कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस इंसान ने अभी तक उम्मीद नहीं हारी है, इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी सुधार लाने हैं, जो भी सुधार करने हैं, वो ये कर सकते हैं। ओके, और कार्ड्स आपके लिए देख लेते हैं ग्रुप 3। ओके, तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, ट्रस्ट एंड स्टॉप। वेरी इंटरेस्टिंग। अपनी करंट फीलिंग्स में ये इंसान रिकॉल कर रहा है कि कैसे इन्होंने अननेसेसरीली आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, ईगो में आकर, अहंकार में आकर। क्यों? क्योंकि सेल्फ एस्टीम गिरी पड़ी थी और इनसिक्योरिटीज ट्रिगर हो रखी थी। प्रोजेक्ट कर रहे थे वो सारी चीज़ें आपके ऊपर, और जो एग्जाम्पल जैसे मैंने वो रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया, तो उसी तरीके से और भी हो सकता है ऐसी चीज़ें रही हों, और भी ऐसी सिचुएशंस रही हों जहाँ पर इन्होंने अपना दबदबा बनाकर रखने की कोशिश की कि आप इनकी सुनो। उससे क्या होगा? इनका ईगो बूस्ट होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट फील करेंगे, सेल्फ एस्टीम थोड़ी बढ़ेगी। उस तरीके से मतलब हर उल्टी चीज़ जिससे कि काम बन सके वो उन्होंने करने की कोशिश की। उस सबको अब वो रिकॉल कर रहे हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा ये सोच सोच कर बुरा लग रहा है ग्रुप 3 कि कैसे आपने उनको अपनी फीलिंग्स के साथ ट्रस्ट किया कि हाँ ठीक है, आई विल ओपन अप टू यू, मैं तुम्हारे साथ वल्नरेबल हो रही हूँ, मैं अपने दिल की बातें तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बता रही हूँ जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई हैं। और उस सबका अंजाम क्या हुआ? आप ही से खींच खाकर बैठ गई है। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, और वक्त रहते इनको रुक जाना चाहिए था, वक्त रहते ही इनको संभल जाना चाहिए था, और बजाय आपके ऊपर अपनी इनसिक्योरिटीज़ प्रोजेक्ट करने के उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अगर इनको ऐसा लग रहा था कि आपका करियर इनसे बेहतर है, तो इनको अपने करियर में मेहनत करनी चाहिए थी। अगर इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनसे बेटर लुकिंग हो, तो इनको अपनी फिर फिजिक के ऊपर, लुक्स के ऊपर, डाइट के ऊपर, व्हाटएवर, उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए था। इन्होंने क्या किया? क्योंकि आपकी लाइट इतनी तेज़ थी, तो इन्होंने आपकी लाइट डिम करने की कोशिश की, बजाय खुद को आपकी एनर्जी तक रेज करने के। अभी क्या है यहाँ पर प्रोटेक्शन और स्टॉप के साथ, इनको पता है, हो सकता है आपने इनफैक्ट इनको ब्लॉक भी कर रखा हो ग्रुप 3, आप में से कुछ लोगों ने तो डेफिनेटली ब्लॉक मारा हुआ है इस इंसान को, बट इनको ट्रस्ट है, इनको यकीन है इस बात का कि कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आप इनको अनब्लॉक करोगे। और जब तक ऐसा नहीं हो जाता, जब तक इनको एटलीस्ट एक मौका नहीं मिल जाता आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करने का, आपको एक्सप्लेन करने का कि ये क्यों वैसा बिहेव कर रहे थे, और ये गिल्टी फील कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब तक ये रुकने नहीं वाले हैं। इरादा बहुत मजबूत है इनका कि किसी भी कीमत पर इस कनेक्शन को बचाना है, किसी भी कीमत पर कोशिश करनी है कि इस कनेक्शन को रिवाइव कर सकें, वापस से ग्रुप 3 के साथ टच में आ सके, वापस ग्रुप 3 के साथ बातचीत हो सके। सो जब तक वो ये चीज़ हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक वो अपने एफर्ट्स में यहाँ पर मुझे रुकते हुए नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है आज सच अभी तक उन्होंने कोई एफर्ट्स ना लिए हों, या जो एफर्ट्स लिए हों बहुत ही
छोटे मोटे एफर्ट्स हैं कि बड़े टाइम बाद आपकी स्टोरी देखी, बड़े टाइम बाद आपके किसी पोस्ट पर लाइक मारा, उस तरीके से। बट धीरे धीरे इनके एफर्ट्स और इंक्रीज होते हुए और स्ट्रॉन्ग होते हुए टूवर्ड्स यू यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। Spirit house, person on group 3 is one currently feeling the house, person on group 3 is one currently feeling house, person on group 3 is one currently feeling house, person on group 3 is one currently feeling बॉटम ऑफ द डेक है द मून। काफ़ी इमोशनल हो रखे हैं इस समय आपको लेकर ग्रुप 3। जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं द टावर, पेज ऑफ वंस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वंस। सो डेफिनेटली जो ये ब्रेकअप आप लोगों का हुआ या एक दूसरे से बात करना बंद कर दी, जो भी था उस चीज़ के बारे में आजकल बहुत सोच रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है एज इफ आप ही इनके दिल और दिमाग में रेंट फ्री बसे हुए उस समय ग्रुप 3। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने, द राइट वर्ड इज इमेच्योर, कितने इमेच्योर तरीके से आपके साथ पेश आया और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है खासतौर पर मून के साथ कि उनको स्लीपलेस नाइट्स हो रही है, वो चैन से सो ही नहीं पा रहे हैं। स्पेशली तब जब वो सोने से पहले रिकॉल करने लगते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या बोला था, तो उनको इतनी एंजाइटी होने लगती है, उनको इतना स्ट्रेस होने लगता है कि ये क्या सोच रहा था मैं क्या सोच रही थी, मैंने क्यों ये बोला, मैंने क्यों वो बोला। ग्रुप 3 तो इतने प्यार से ये चीज़ मुझे बोल रहे थे, या ग्रुप 3 इतने प्यार से मेरे लिए चीज़ लाए थे और मैंने क्या ही तमाशा खड़ा कर दिया था उस दिन, जो भी हुआ हो। और वो सब जब वो सोचने लगते हैं सोने से पहले, तो नींद उनकी गायब हो जाती है, क्योंकि वो नींद सारी रिप्लेस हो जाती है गिल्ट से, शर्म से। फिर वो सो नहीं पाते हैं, फिर रात भर उनके दिमाग में वही पुरानी बातें चलती रहती हैं। बट क्योंकि क्लोजिंग एनर्जी यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की है, तो वो इस सब को पीछे छोड़ना चाहते हैं। जो हो गया सो हो गया, अब से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अब से लेके हमेशा तक के लिए चीज़ें सुधर सकती हैं। ये इरादा यहाँ पर उन्होंने बनाया हुआ है, जो कि दिख रहा है यहाँ पर। बट अब इसमें भी मून एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मौजूद है, द एम्प्रेस। आप विलिंग हो इस चीज़ के लिए या नहीं, इस बात की अनफॉर्चुनेटली इस इंसान को क्लैरिटी नहीं है। स्पेशली अगर आपने इनको ब्लॉक मारा हुआ है, तो आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनको तो नहीं पता है ऑफकोर्स, तो उनको तो यही लग रहा है कि शायद अब आपको कोई उनसे लेना देना नहीं है। इन एनी केस, क्या आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन उनसे हिडन है। हो सकता है ये कोई ऐसा शख्स हो जिसके साथ आपके बहुत ज़्यादा कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह नहीं है, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये किसी के थ्रू पता करवा सके कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन आपके बारे में मिल रही थी, सोशल मीडिया से मिल रही थी, अगर आप लोग कनेक्टेड थे, अब अगर वो जरिया भी हट गया है, तो ये बिल्कुल ही अंधेरे में है इस चीज़ को लेकर कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई नहीं है, आप इनको अभी भी लाइक करते हो या नहीं। दे हैव नो क्लैरिटी एट ऑल। बावजूद उसके क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था फेथ, फिर स्टॉप और अभी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि ये गिव अप नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन के ऊपर। इनफैक्ट एक अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लग रही है इस इंसान के बारे में, वो ये है कि इन्होंने अपनी गलती समझी तो है ही, बट गलती सुधारने की कोशिश का भी पूरा इरादा इन्होंने बनाया हुआ है। अब उस और अभी तक कितना एक्शन लिया है, कितना नहीं लिया है, आई डोंट नो। अगर आप मौका दो तो ये एक्शन ज़रूर लेना चाहेंगे। अगर आपने इनको अनब्लॉक कर दिया, तो अनब्लॉक होने के 1 हफ्ते के अंदर ही कोई एक्शन इनकी ओर से आ सकता है। अगर ये ब्लॉक्ड नहीं है, तो 6 से लेकर 9 हफ्तों के बीच में कोई एक्शन इस इंसान की ओर से आ सकता है। इनफैक्ट हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया हो इस चीज़ को, क्योंकि अगर इनको लग रहा है कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल बचपना था, इमेच्योर हरकत थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आई डोंट थिंक कि आप लोग की उम्र भी वैसी थी। हो सकता है अच्छा खासा बड़ा इंसान हो ये, बट बिहेव बिल्कुल बच्चों के जैसे कर रहे थे। चिढ़ जाना, बितक जाना, बुरा मान जाना, ईगो हर्ट हो जाना। इनफैक्ट बच्चों में तो ये सारे कॉन्सेप्ट होते भी नहीं है। सो या बेसिकली वो इमेच्योर एक्ट कर रहे थे। अब एक और बात, टावर और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द मून ये भी इंडिकेट कर रहा है
हालांकि इन्होंने अपना इरादा बनाया हुआ है कि इनको आपकी ओर एक्शन लेना है, एटलीस्ट एक बार कोशिश करके देखनी है, अगर आप इनसे बात कर लो तो, अगर चीज़ें ठीक हो सकें आप लोगों के बीच में तो। बट इन सब ख्यालों के बीच में एक ख्याल और स्लिप इन कर जाता है, विच इज़ व्हाट इफ ग्रुप 3 मूव ऑन कर चुके हो, और इनफैक्ट ग्रुप 3 की किसी से शादी वादी भी अगर हो चुकी होगी, तब तो बिल्कुल ही स्कोप ख़त्म, तब तुम क्या करोगे। और ये ख्याल जब उनके दिमाग में आ जाता है, ये थॉट जब उनके दिमाग में आ जाता है कि अगर ग्रुप 3 मूव ऑन कर गए होंगे और इस हद तक मूव ऑन कर गए होंगे कि किसी से शादी वादी भी हो चुकी होगी, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं कहाँ जाऊँगा, वो सोच सोच कर भी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होते रहते हैं। परेशान, चिंतित, डरे हुए, घबराए हुए, बेचैन, ये थीम्स इनकी एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली ग्रुप 3 निकल कर आ रही हैं। बट दैट इज़ देयर एनर्जी। आपको अनब्लॉक करना है, नहीं करना है, इनकी बात सुननी है, नहीं सुननी है, वो आपकी चॉइस है टोटली। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।